गियर बॉक्स भी अपना खुद का मैन्युफैक्चर खुद का डिजाइन किया हुआ है, खुद का डिजाइन किया हुआ है। हमको कहीं से लेना नहीं है। हम तो कहते हैं आप आईपीएल का बैंडर खरीदो, ना चले तो मेरा बैंडर मुझे वापस कर दो जी। इतनी गारंटी गारंटी है, पूरी गारंटी है कि सुबह को जैसे किसान भाई फ्रेश होता है वैसे एक बार इसको फ्रेश कर ले और ये चलता जाएगा दिन भर। हाँ बस इतना ही है। सरकार से कुछ अनुदान भी उसको मिल जाए, सर सब्सिडी अप्रूव्ड है, तो कीमत का भी थोड़ा सा किसान भाइयों को जागरूक करा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज तक मैंने आपको बड़ी सारी कंपनियों के रीपर बाइंडर दिखाए हैं, लेकिन आज जिस कंपनी में आपको लेकर के आ गया हूँ, जिस कंपनी का रीपर बाइंडर आपको दिखाऊंगा वो बिल्कुल अलग रहने वाला है। उससे पहले आप लोग समझ लो, क्योंकि कटाई का सीजन आ चुका है। कई किसान भाई परेशान रहते हैं कि समय से कटाई कैसे करें जिससे कि समय से फसल की निकासी हो जाए, मौसम की मार से बच जाए, साथ में 4 पैसे बचा लें या इसके साथ में रोजगार भी कमा लें। तो आज आपके लिए एक रोजगार का अवसर भी रहेगा। साथ में अगर आप अपना काम करना चाहते हैं तो अपना काम तो इसके साथ में बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। ये रीपर बाइंडर अलग कैसे हैं? रीपर बाइंडर तो बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, आप इसी को क्यों खरीदें, इसका चयन क्यों करें, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, इसकी प्राइसिंग के बारे में भी जिक्र करेंगे। आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट कर देते हो सर इसका प्राइस क्या था, तो प्राइस का भी आपको पता वीडियो में चलेगा। पूरा वीडियो देखना, लाइव डेमो भी इसका आप लोगों को दिखाएंगे कि काम किस तरीके से करता है। केवल हवाबाजी वाली बात नहीं करेंगे कि यार ये चीज़ ऐसे हैं, लेकिन वो चीज़ें प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या वो चीज़ें काम भी करती हैं या नहीं, तो वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले मैं सर के साथ आपका एक छोटा सा परिचय कराता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार चीमा भाई, नमस्कार। सामने से जो आपको मेरे किसान भाई दर्शक भाई कैमरे की नजर से देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय अपना और अपनी कंपनी का करा दो। मैं मोहित कुमार, कमला एग्रो इंडस्ट्रीज से, बरेली परसाखेड़ा से जी। आईपीएल हमारा ब्रांड नेम है जी। हम पिछले 12 साल से लेजर लैंड लेवलर बनाते थे, पिछले 4 साल से हमने रीपर कंबाइंडर बनाना शुरू किया है जी, और जो हमारा बहुत सक्सेस भी है। बिल्कुल। मैं सर रीपर बाइंडर की जब बात करूंगा, दर्शक भाइयों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहले तो जी सैकड़ों ब्रांड मार्केट में चल रहे हैं, हमारे में अलग क्या है? तो सबसे पहला सवाल वही निकल करके आ जाता है कि हमारे में अलग क्या है। सर हमारा जो रीपर बाइंडर है ये प्रॉपर टेस्टेड है, पहली बात तो ये है जी। दूसरा क्या है, इसके एक एक पार्ट को हमने खुद डिजाइन कराया है, हम कहीं से ले नहीं रहे हैं किसी भी पार्ट के लिए, चाहे इसकी नोटर है, चाहे इसका बाइंडर कौन है, चाहे इसका गियर बॉक्स है, चाहे इसका जो भी सामान है, प्रॉपर हमने डिजाइन कराया है, प्रॉपर हमारे फिक्चर से बनता है। ये ऐसा भी नहीं कोई भी हमारा स्टाफ उसको उठाएगा कहीं से कहीं लगा देगा, फिक्चर के हिसाब से पार्ट देख पा रहा हूँ। तो क्या ये इस रीपर बाइंडर की पार्ट्स हैं? ये सारे रीपर बाइंडर के अलग अलग पार्ट है, कोई भी पार्ट किसी में लगाया जा सकता है जी। ये हमारा गियर बॉक्स है जी, ये EN8 में गियर बॉक्स बनाया हुआ है जी, प्रॉपर गियर बॉक्स है। ARB के बैरिंग इसके अंदर लगे हुए हैं। ये जो इसके सांचा है जी, ये भी हमने खुद कास्ट कराया हुआ है जी। इस एक बार गियर बॉक्स लगाने के बाद गियर बॉक्स में कभी दिक्कत नहीं आनी, ना कोई बैरिंग टूटेगा, ना इसकी गरारी खराब होगी, बस पूरा हम ग्रीस भरते रहते हैं। गियर बॉक्स भी अपना खुद का मैन्युफैक्चर खुद का डिजाइन किया हुआ है, खुद का डिजाइन किया हुआ है, हमको कहीं से लेना नहीं है, किसी पार्ट को हम बाहर से नहीं लेते हैं। बिल्कुल। सबसे मेन दिक्कत सर मैंने देखी है रीपर बाइंडर के अंदर, रीपर बाइंडर बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम में बनाने लग गई हैं, पार्ट्स उठाती हैं, असेंबल करती हैं और किसानों को बेच दिया जाता है। अपने रीपर बाइंडर के अंदर आपने कहा कि सारे पार्ट्स खुद के हैं। नोडर बनाना एक मेन दिक्कत आती है, कंपनियों को नहीं बना पाती सभी कंपनी। सर एक्चुअली कुछ भी काम बहुत बड़ा तो नहीं है, अगर करने पे आप आओ तो आप कर लोगे। बिल्कुल। हम पिछले 4 साल से बाइंडर में थे, हमने 4 साल इसमें लगाया, तो हमने इसका नोटर भी बनाया, नोटर के छोटे छोटे पार्ट भी बनाया। इसके बेवल गियर आप देख सकते हैं, ये सारे बेवल गियर हैं इसके जी। ये प्रेशर, इसका ये प्रेशर प्लेट है, आप इसकी नोटर बॉडी देख सकते हो, ये हमने कमला एग्रो है। ये बाकी जितनी सारी कंपनियों की नोटर बॉडी हैं वो चलने के बाद एक सीजन के बाद घिस जाती हैं जी। मेरी आप बॉडी चलाई घिस नहीं सकती, आप 2-3 सीजन चलाइए बॉडी नहीं घिसेगी, इसका कोई पार्ट घिसना ही नहीं है। ये चीजें, ये दावा इसीलिए है क्योंकि अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, खुद बनाया कंपनी के अंदर भरोसा। ये मेरा बाइंडर कौन है, जब भी बाइंडर कौन ये चलता है जी, तो जब इस पे नोटर पे लग के चलता है गियर पे तो ये घिस जाता है जी, ये वाला इसका हिस्सा। बिल्कुल। ये मेरा बाइंडर कौन है, आप चलाइए ये घिसेगा नहीं जी, ये मेरा दावा है। इसकी भी गारंटी वारंटी रहती है कुछ? एक सीजन के सारे पार्ट की गारंटी है, एक एक पार्ट की गारंटी, एक पार्ट, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आएगा जी, कुछ भी टूटेगा हम किसान को तुरंत वापस कर देंगे वो। बिल्कुल। सर नोटर के बारे में बात सबसे पहले मैं करूंगा क्योंकि ये एक मेन पार्ट है इसका, जो बंडल बांधने का काम करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, इसकी क्वालिटी क्या है? ये जो नोटर है हमारा खुद का डिजाइन किया हुआ, खुद का इसकी मेट्रोलॉजी कराया हुआ है हमने जी। ये जो हमने सारे पार्ट लगाए हुए हैं इसके अंदर प्रॉपर टेस्टिंग के बाद लगाए हुए हैं जी। आप इसको मेरी नोटर में लगाइए, आप किसी भी और कंपनी के बाइंडर में लगा दीजिए जी, ये नोटर प्रॉपर बांधेगा जी। यानी कि ये पूरी टेस्टेड है, पूरा टेस्टेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारी नोटर गांठ ना बांधेगी जी, गांठ बांधेगी 100%। सिर्फ ये है कि जो बाकी लोग डिजाइन करते हैं
बैंडर का वो प्रॉपर डिजाइन उनका होता नहीं है जी। उनकी निडल कहीं जा रही है, उनका नोटर कहीं लग रहा है, उनका गेयर बॉक्स कहीं चल रहा है, तो ये जो है हमारा प्रॉपर किया हुआ है। इसीलिए कल को किसान को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सर होता क्या है, बाकी बहुत सारे लोग असेंबल कर रहे हैं, बिल्कुल। उनको नहीं पता कि बाइंडर बनता कैसे है। बिल्कुल। वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे बन भी नहीं रहा है। बिल्कुल। जो खराब बना, जैसा भी बना, वो उठा के मार्केट में बेच दिया, किसान भाइयों को बेच दिया, फिर वो परेशान होते हैं। बिल्कुल। तमाम सारे किसान हमारे पास ये हमसे कहते हैं कि भाई साहब रीपर बाइंडर तो चलता ही नहीं है। बिल्कुल। अब होता क्या है कि उनको जो माल मिला है वो कैसे चलेगा, वो ना प्रॉपर डिजाइन किया गया, ना प्रॉपर उनके पास इंजीनियर है, ना उनको पता ही नहीं कि नोटर को कैसे असेंबली होती है। जी। बहुत सारी कंपनियों को इसकी असेंबली करनी नहीं आती है, बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है। अब जब उनको नहीं पता है तो वो जो माल बेचेंगे वो तो खराब माल बेचेंगे, बिल्कुल। बनाया तो भी चलता नहीं। और उसकी वजह से हम जैसे कंपनी वालों को सर्वाइव करना पड़ता है कि लोग हमसे पूछते हैं चलता नहीं जी। हम तो कहते हैं आप IPL का बाइंडर खरीदो, ना चले तो मेरा बाइंडर मुझे वापस कर दो जी। इतनी गारंटी? हाँ, गारंटी है, पूरी गारंटी है। पैसे चलने की पूरी गारंटी, पहले चला लो। पूरी गारंटी है, ना चले तो मेरा बाइंडर मुझे वापस कर दो जी। और मुझे बताइए क्यों नहीं चला। बिल्कुल। उनके खर्चे सहित मैं पैसे वापस करूंगा, कुछ भी वैसे हवा हवाई वाली कोई बात नहीं है जी। क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट पर खुद पे भरोसा है। बिल्कुल। जो हमने जिसको भी दिया है, पिछले साल हमने जितने सारे पीस बेचे 100% चले हैं जी। बाकी कंपनी की तरह नहीं है कि डीलर से माल आ रहा है फिर गया, ये गया वो गया, वो हमारे साथ होता ही नहीं। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो भी बाइंडर जाएगा प्रॉपर टेस्ट होकर जाएगा, खेत में आप लगाइए और सीधा गांठ मारना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। तो दोस्तों ये एक प्रैक्टिकली कारण है कि सबसे पहला सवाल मैंने जो सर से पूछा था कि आपके रीपर बाइंडर को क्यों खरीदे, तो क्यों का जवाब आपको शायद यहाँ मिल गया होगा, क्योंकि एक एक पार्ट जितना आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये डिस्प्ले आपके लिए इसीलिए लगाया गया है कि आप लोग चीज़ों को समझ पाएं कि क्या चीज़ किस तरीके से कंपनी के अंदर डिज़ाइन की गई है। छोटे छोटे जो गियर है ना बबल, वो भी कंपनी के अंदर खुद के डिज़ाइन किए गए हैं। नोटर का एक एक पार्ट खुद का डिज़ाइन है। ये सर मेरी निडल है, इस पे IPL लिखा हुआ है। बिल्कुल। ये निडल स्पेशल बनाई गई है जी। स्पेशल मटेरियल की बनाई गई है, ये निडल कभी घिसने वाली नहीं है। आप इसका डिजाइन देख सकते हो, यानी कि ये मैं कह दूं कि हाई कार्बन स्टील की आपने डिजाइन करा दी ताकि घिसे ही ना। मेटलॉजी तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका स्पेशल डिजाइन करा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जी जी जी। आप किसी भी कंपनी के बाइंडर में आप इसको लगा दीजिए, चलेगा। बिल्कुल। तो होता क्या है कि ये इतना क्रिटिकल आइटम है, बाकी मशीनों की तरह नहीं है। बाइंडर एक अलग टाइप का आइटम है, इसको करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कुछ भी नहीं है कि आप ऐसा नहीं है कि छोटी सी कंपनी चला रहे हो, आपने उठा के बाइंडर बनाया बन जाएगा। बिल्कुल। वो बाइंडर नहीं चलने वाला है। बिल्कुल। अब सर आ जाते हैं रीपर बाइंडर के ऊपर। जब किसान भाई नया पहली बार रीपर बाइंडर की तरफ देखता है, सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, यार कितने ऊपर से कटाई करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान का भूसा बेकार चला जाए, ऊंचे से कटाई करे। सर हमारे जो किसान भाई और उनके जो मजदूर गेहूं काटते हैं वो 1 इंच ऊपर से काटते हैं, हाथ से जो काटते हैं, ठीक है। ये 2 इंच ऊपर काटेगा, बस इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होगा जी। यानी कि ये नहीं कि आधा भूसा खेत में वेस्ट चला जाए किसान का, उसी तरीके से कटाई करके चलेगा जैसे लेबर ये इसका बेस है जी। ये बेस पे रखा हुआ है, इससे 2 mm ऊपर चलेगा। आप देख लीजिए, ये इसका ब्लेड है, इतना ऊपर काटेगा जी। इसका तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल, बस 2 mm ऊपर काटेगा ये। रीपर बाइंडरों में सर मैंने एक और दिक्कत देखी है, किसान भाई उसको लेकर भी कतराता है कि यार जब फसल की कटाई होती है तो इसके अंदर गुज्जा सा बन जाना, इलझ जाना, तो क्या वो दिक्कत अपने रीपर बाइंडर के अंदर तो नहीं आएगी? गुज्जा का अलग सिस्टम है, जैसे ये इसके स्टार हैं जी, ये बहुत सारी कंपनियों को स्टार लगाने नहीं आते हैं जी। ये कहाँ पे लगाने हैं, कितनी दूरी से बेल्ट के पास लगाने, कितना दूर लगाने हैं जी। ये जब उनको पता ही नहीं होगा, ये कन्वेयर मटेरियल को काटने के बाद लेके नहीं जाएगा तो गुच्छा तो बन जाएगा। बिल्कुल। अगर ये कन्वेयर प्रॉपर लेके जा रहा है जी, तो गुच्छा नहीं बनेगा। ये है, बस इतना सा अंतर है जी। अब मैं सर बात कर लेता हूँ घंटा भर के काम की। 1 घंटा भर में इसके साथ में कितने गेहूं की कटाई बंधाई किसान भाई कर सकता है? सर 1 घंटे में काटेगा 1 एकड़ ही है। 1 घंटे में 1 एकड़ की कटाई बंधाई कर लेगा। अब मैं अगर बात कर लूँ ट्रैक्टर की, क्योंकि अमूमन किसान भाइयों के पास में छोटे ट्रैक्टर हैं, 30 HP, 35 HP, 40 HP पुराने ट्रैक्टर है, क्योंकि हर किसान भाई अफोर्ड नहीं कर पाता कि नया ट्रैक्टर मैं ले लूँ, तो क्या उन ट्रैक्टर के ऊपर अपना रीपर बाइंडर चल जाएगा? सर कोई भी पुराना ट्रैक्टर हो, 1970 का हो, 1980 का हो, जिसका हाइड्रोलिक काम करती हो जी, ठीक है, उस पर बाइंडर चलेगा। कम से कम कितने हॉर्स पावर का कोई भी ट्रैक्टर हो, 29 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हो, उसमें पीछे वाले जो टायर हैं वो 12/6/28 के होने चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। बिल्कुल। छोटे ट्रैक्टर पर नहीं चलेगा। बिल्कुल। 30 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हो, कोई भी मॉडल हो, कुछ भी हो, उस पर बाइंडर चलेगा। किसी कंपनी का हो, कोई भी मॉडल हो, हाइड्रोलिक काम करती हो, 30 HP तक का हो, वो चलेगा।
आसानी से चलेगा। आराम सर, कोई लोड ही नहीं है इसमें। 10-12 RPM पे ट्रैक्टर चल रहा है। कितना डीजल खपत कर लेता है ट्रैक्टर इसके ऊपर? सर खाली ट्रैक्टर जो डीजल खपत करते हैं ना, उससे 1 लीटर आप बढ़ा दीजिएगा। एक अंदाजा ले लें हम, हाँ, अगर 2 लीटर या 1 लीटर खा रहा है, अगर 1 2 लीटर खा रहा है तो 2 लीटर खाएगा, 2 लीटर खाया तो 2.5-3 लीटर खाएगा, बस इतना ही खाएगा। इसमें लोड ही नहीं है सर। बिल्कुल ऐसे डिजाइन ऐसा किया गया है, सिर्फ ट्रैक्टर फ्री चलता है इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और दिक्कत आती है किसान भाइयों को, कई किसान भाइयों को रीपर बाइंडर चाहिए ट्रैक्टर के आगे लगने वाला, कई किसान भाई पीछे वाला भी पसंद कर लेते हैं। कंपनियों के मैंने कहता सुना है कि सर हमारा रीपर बाइंडर चाहे किसान आगे लगा ले या पीछे लगा ले, तो उस बात में कितनी सच्चाई है और उसमें क्या डिफरेंस है? सर ऐसा हो ही नहीं सकता है। आगे वाला जो चलता है वो ट्रैक्टर आगे चलता है, बिल्कुल। बैक वाला ट्रैक्टर पीछे चलेगा, ठीक बिल्कुल। है। जब आप ड्राइव चलाओगे, एक ट्रैक्टर के आगे लगा, एक पीछे लगा है, एक जी। ट्रैक्टर आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है। जब पीछे चलेगा तो उसका गियर बॉक्स के चक्कर उल्टे हो जाएंगे जी। आगे चलेगा तो उस गियर बॉक्स के क्लॉकवाइज होंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज होंगे, जी। कैसे चल जाएगा सर? बिल्कुल, जब बाकी सर, पॉसिबिलिटी नहीं है ये। असेंबली में कितना कोई डिफरेंस आता है? सर ये है आपका बैक बाइंडर जी ये बैक बाइंडर है जी आपका। इसका पीटीओ का हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जी यहाँ पीटीओ डालेंगे सीधे, जैसे रोटावेटर यूज करते हैं हम, जी सेम वही पैटर्न है। बिल्कुल। आप ट्रैक्टर लगाइए रोटावेटर की तरह, इसमें आप पीटीओ डालिए, इसको जी। चलाना शुरू कर दीजिए, ये बैक गियर में ट्रैक्टर चलेगा। बिल्कुल, ठीक यानी कि ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जैसे कोई इम्प्लीमेंट किसान ट्रैक्टर के साथ लगा। हाँ भाई, आप इसको देख सकते हो, इसका गियर बॉक्स साइड में है, बिल्कुल ये साइड में लगा हुआ है, ये बैक है, जी। ये इसका बैक का हुड है, जी। ये इसके साथ अटैच किया हुआ है, ये इसका चक्कर इसके मैच कर रहे हैं बेल्ट लगा के। जी ये मेरा बैक बाइंडर है, ये बैक गियर में चलेगा। बिल्कुल। आप देखिए, ये फ्रंट बाइंडर है जी फ्रंट बाइंडर का जो गियर बॉक्स है जी बिल्कुल मिड में है, सेंटर में। सेंटर में। आप उसको साइड में कैसे करेंगे? वो हुड कहाँ से लेके आएंगे, वो बिल्कुल। ड्राइव कहाँ से लेके आएंगे, कैसे लग जाएगा? जी लोग कैसे कहते हैं मुझे नहीं पता। जी। तो मैं ये कह दूं दर्शक भाइयों को कि किसानों को केवल गुमराह करने का कंपनी काम करती है, सर, ताकि किसान भाई एक बार फंस जाए। वो उनका अपना पैटर्न है, मुझे तो सारा स्पष्ट बोलना है। किसान बिल्कुल। बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, हम नहीं चाहते उसका पैसा एक पैसा ही वेस्टेज जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो देंगे, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं सही बनाएंगे, और जो देंगे हम वो सही कह के देंगे। क्वालिटी कह करके दिया जाएगा, क्वालिटी दी जाएगी उसके अंदर। अच्छा दिया जाएगा, खराब कुछ भी है ही नहीं हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सर बात कर लेता हूँ, जब किसान भाई कोई भी इम्प्लीमेंट, कोई भी कृषि यंत्र मार्केट में लेना चाहता है, वो चाहता है कि 4 पैसे उसके बच जाए, यानी कि सरकार से कुछ अनुदान भी उसको मिल जाए। सर, सरकार सब्सिडी अप्रूव्ड है? सर सब्सिडी अप्रूव है, सरकार में हमारा पास है, टोकन निकलते हैं, किसान भाई अपना टोकन निकाल सकते हैं, सब्सिडी ले सकते हैं। सब्सिडी लेने में कोई दिक्कत नहीं। कितने % तक की सब्सिडी इसके ऊपर आ जाती है? सर अभी गवर्नमेंट ने इसको मैक्सिमम सब्सिडी दी है 82,500। जी सुना है कि इस साल कुछ बढ़ने वाली है, जी शायद 1.25 लाख रुपए हो गई। 1.25 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सर गेहूं की ही बात आपसे कर लेता हूं। जब किसान भाई गेहूं की कटाई करने चलता है, मान लो मौसम खराब हो गया, किसान भाई का विचार तो था कि यार 4 दिन बाद गेहूं की कटाई कराएंगे, लेकिन मौसम को उसने देखा कि खराब हो गया, यार अभी कटाई करा लेते हैं, समय से पहले गेहूं को निकासी कर लेंगे। तो वहां पर किसान भाई को बंडल छोटा या बड़ा करने की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि अगर गीला गेहूं होगा, हल्की सी नमी होगी, तो बंडल छोटे साइज का चलेगा। तो उसको एडजस्ट इसके अंदर कैसे? सर हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है, ये हमारा ट्रिगर है जी, इसका, ये स्प्रिंग है। आप जैसे जैसे इसको दूर करते जाएंगे जी वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा आपका जी। बंडल। आप इसमें डालिए, जी। इसमें डालिए, इसमें डालिए, आपको जी। किस साइज का चाहिए उस साइज के लिए आप डाल के कर दीजिए इसको। यानी कि जैसे आपने ये लास्ट वाले होल में डाल दिया, तो यहाँ अब ये बंडल बड़ा का साइज पूरा साइज फुल साइज फुल साइज बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको छोटा बनाना, जैसे आपको थोड़ा सा हरा काटना है हल्का सा, जी तो हरा ये 100% नहीं काटेगा, फिर आपको छोड़ के चलाना पड़ेगा इसको। बिल्कुल इतना काटेगा कोई वजन हो जाता है उसमें बिल्कुल। खड़े, तो वो हल्का सा लाएगा, फिर आपको छोटा छोटा आप बना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सर बात कर लेता हूँ, एक नया किसान भाई है, युवा है, कुछ करना चाहता है घर पर रहकर, परिवार के बीच में रहकर, कि 4 पैसे मैं कमा लूँ, मुझे बाहर कहीं जाना नहीं, तो इसके साथ में कितना रोजगार, कितना मुनाफा वो पर डे का कमा सकता है? सर हमारे यहाँ जो यूपी में गेहूँ कटता है, जनरली 40 किलो बीघा कटता है। बिल्कुल मजदूर के यहाँ बिल्कुल। किसी के 40, किसी के 45, किसी के 50। बिल्कुल। 40 जो किलो बीघा है, 40 किलो गेहूँ की कीमत कितनी होती है? 1,000 रुपये। बिल्कुल। अगर 25 चौका 100, जी 1,000 रुपये वैल्यू होती है। 1,000 रुपये में कटता है हमारा मजदूर से। जी आप इसका कितना काटेंगे? 1 घंटे में एकड़ काटेगा, ठीक है। अगर आप उसको हाफ रेट में भी काटते हो, 500 रुपये बीघा काटेंगे, 600 रुपये बीघा, 1 घंटे में 3,000 रुपये काम कर दिया आपने। जी डीजल कितना खाएगा? 2 से 3 लीटर डीजल आपका बिल्कुल। ट्रैक्टर। एक बंडल खर्च होगा आपको 300 साढ़े 300 रुपये का। जी तो ओवरऑल और आपका खर्चा जो हुआ 600 रुपये हुआ 1 घंटे में। आपने जो कटाई की है, आपने 3,000 रुपये काम किया है। जी तो आपने, अगर आप ड्राइवर की कॉस्ट निकाल देंगे, आपके मोबिल ट्रैक्टर के उन सब की अगर सर्विस का कॉस्ट भी निकाल देंगे, तब भी आप 2,000 रुपये घंटे कमा रहे हैं। जी आपने 10 घंटे चलाया तो 20,000 कमाया एक दिन में। सर 1 महीना गेहूँ कटता है। ओवरऑल देखा जाए
आगे पीछे करके 1 महीना गेहूं कटता है। आप अपना काउंट कर लीजिए कितने पैसे कमाओगे। बिल्कुल। मैं ये कह दूं दर्शक भाइयों को मोटा माटी कि वो लगभग 20 से 25 हज़ार पर डे घर पे लेकर बढ़ेगा निखर्चे। अगर वो 10 घंटे काम करने वाला है, वो काम करने वाला है। हमारे पिछले साल बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 लाख रुपए सीजन में कमाए। लोगों ने रात में चलाए हैं बाइंडर, 2-2 बजे 3-3 बजे चला रहे हैं क्योंकि सीजन छोटा है। हाँ, सीजन छोटा होता है, प्रेशर उनके पास बहुत होता है। बहुत सारे किसान होते हैं कि मेरा काटो मेरा काटो। बिल्कुल। जब फसल सूख जाती है तब इसको रात में चला सकते हैं। बिल्कुल। जब फसल नम होती है तो आप इसको दिन में चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। सूखी फसल को आप रात में काटिए, कमाइए सर। 1 महीने का सीजन है, जितना चला सकते हो उतना चलाइए। बिल्कुल। तो मैं ये कह दूं दर्शक भाइयों को कि एक सीजन के अंदर केवल इसको फ्री कर लेगा और इसकी कीमत का प्रॉफिट बचा भी लेगा। सर जितने पैसे इसमें लगाएंगे इसके पैसे निकाल के उतने पैसे और कमा सकते हैं अगर वो जेन्युइन तरीके से चलाएंगे। बंदा अगर करने वाला हो, उसको चलाने में कुछ भी दिक्कत हो, आप वो हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, हमारे स्टाफ से पता कर सकते हैं। उनको कोई दिक्कत भी होती है तो मेरे स्टाफ फील्ड में जाता भी है, तो कहीं भी ऐसा नहीं वो सर्विस नहीं मिलने वाली। बाकी सारी कंपनियों में तो ये होता है कि माल भेज दे, फोन नहीं उठते। बिल्कुल। सर्विस की आपने बात की, दर्शक भाइयों के दिमाग में सर्विस का भी ख्याल आ रहा होगा। कल को किसान भाई ने आपसे रीपर बाइंडर ले लिया, सीजन है छोटा, अगर 2 दिन काम बंद रह गया, 40 हज़ार की उसकी टिप गई, तो सर्विस कंपनी किस तरीके से? सर हमारे 2 दिन बंद होने का सिस्टम ही नहीं है। मान लो मशीन में कोई एक्सीडेंट हुआ, मशीन कुछ खराब हुई बाई चांस, पहली बात तो हमारी मशीन 99% खराब होने के चांस ही नहीं है। एक्यूरेसी के साथ में आपने एक्यूरेसी के सारा हमारे फिक्चर्स हैं, फिक्चर के साथ में डिजाइन किया जाता है, सारा कुछ सिस्टमेटिक बनाया जाता है। 3 बार इसकी टेस्टिंग होती है जी। इस गियर बॉक्स की अलग टेस्टिंग होती है, वो यूनिट आपको दिखाऊंगा। जब ये गियर बॉक्स बनता है तो उसका अलग टेस्ट होता है, ये गांठ लगा रहा है नहीं लगा रहा है, इसको 2 घंटे चला के देखा जाता है। गियर में कहीं चाल तो नहीं आए, कहीं बैरिंग में कोई दिक्कत है कि ये चीज हर एक पीस के साथ करती है कंपनी? ये हर मशीन के साथ, जो ये गियर बॉक्स इसके साथ अटैच हुआ है, अटैच होने से पहले इसको टेस्ट किया हुआ है 2 घंटे। ये सारे पीस के साथ होता है, हर एक पीस। यानी कि किसान के पास, जिस भी किसान के पास रीपर बाइंडर जाएगा, पहले कंपनी टेस्ट करेगी, पूरा पहले टेस्ट करेगी, फिर हम इस गियर बॉक्स को इस रीपर के साथ अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद पेंट से पहले हम इसका ट्रायल करते हैं। फिर बाकायदा आपको इसके अंदर हम धान का पॉल डालते हैं, गेहूं का तो है नहीं, धान का पॉल डाल के हम उसको बांधने का सिस्टम देखते हैं जी। हम मल्टीपल बांधते हैं, लगभग 30 से 40 पूरी बांध के देखते हैं, प्रॉपर बांध रहा है, सारा बांध रहा है। इधर से डालेंगे, इधर का बांध के अपने आप फेंक देगा। बिल्कुल। बुक जब चलता रहता है उसके बाद इसका पेंट होता है जी। पेंट होने के बाद इसको फाइनल, हम इसको जब बेल्ट लगाते हैं फिर इसको फाइनल ट्रायल करते हैं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं, कोई 3 बार इसका ट्रायल होता है। बिल्कुल। जब यहाँ से जाएगा फिर कंप्लेंट तो होने का मतलब ही नहीं है। कंप्लेंट तब हो सकती है जब किसान भाई को बोला जाता है कि इसकी नोटर है, इसमें दिन में 2 बार ग्रीसिंग करना है। आपके जितने सारे गियर बॉक्स हैं जैसे ये है, इनके अंदर ग्रीसिंग करना है, सिर्फ उसको ग्रीसिंग करना है, सुकून से चलाना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर बाई चांस सर्विस का इशू आता है, कुछ दिक्कत होती है, वो हमें कॉल करें, हमारा अपना सेटअप है, वो वीडियो कॉल करके दिखाएगा हमको ये दिक्कत हो रही है, हम उसको गाइड करेंगे तुमको ये करना है। अगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाता है, कोई पार्ट टूट गया, तो हम उसको एट ए टाइम वो पार्ट उसको भेज दिया जाता है। बिल्कुल। उसके बावजूद अगर कोई इशू रहता है तो मेरा स्टाफ है, मेरे पास मेरा स्टाफ एरिया वाइज हमने डिवाइड कर रखा है। लखनऊ के लिए एक अलग है, आपका बुंदेलखंड के लिए अलग है, आगरा वाली बेल्ट के लिए अलग है, अलीगढ़ और कासगंज के लिए अलग है। बिल्कुल। यहाँ पे इस एरिया के लिए सारे जोन अलग डिवाइड कर रखे हैं। बिल्कुल। उस जोन का बंदा जाएगा, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ रहती हैं, जाएगा, उसको सेट उसकी मशीन चला के दिखाएगा, यानी कि ऑन द स्पॉट उसको ऑन द स्पॉट। ये है पहुँचने में 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जो टाइम लगता है वो उतना तो लगेगा। बिल्कुल। बाकी तो पहले ऐसा नहीं कि उसको केवल टाइम पे टाइम दे दिया जाए, कल आपके पास आएंगे, हमारी परसों तो आपके पास कोशिश ये रहती है कि जब मशीन ब्रेक डाउन होगी तो ऑनलाइन उसको बता के समझा के उसको एट ए टाइम मशीन उसकी चलवा दी जाए, जिससे कि उसका नुकसान ना हो, ऑन द स्पॉट उसकी रिकवरी करा दी जाए। अब इतना डिजिटल जमाना है, ऑन द स्पॉट बहुत सारी चीज़ आती है। और हमारे जो अब किसान भाई हैं वो बहुत हाईटेक, उनको समझाने में बहुत आसानी है, उनको आप बहुत ईजी समझा सकते हो अगर आपको समझाना आता है तो। बिल्कुल। जब आपको ही नहीं पता कि रीपर बाइंडर के अंदर लगने वाले नोटर में पार्ट कौन सा कहाँ लगेगा तो समझाओगे आप क्या समझाओगे? सबसे जैसे हमारा ये इंस्टॉलेशन जब भी करने जाता है स्टाफ हमारा, उनको सारा कुछ गाइड करके आता है, आपको ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे ऐसे चलाना है, सारा तो वो पहले सिखा दिया होता है। जब भी कोई इशू होता है उसको बताइए भैया ये वाला कर लो, बस हो जाना है। बिल्कुल। इतना सा करना। मेंटेनेंस भी केवल इतना है इसका कि सुबह को जैसे किसान भाई फ्रेश होता है वैसे एक बार इसको फ्रेश कर ले और ये चलता जाएगा दिन भर। हाँ, बस इतना ही है फ्रेश वाला कार्यक्रम। अगर इसको एक बार ग्रीसिंग कर लेंगे फिर ये चलता रहेगा। फिर बिल्कुल कोई इसके अंदर खाना डाल दिया, कोई कुछ नहीं करना, फिर कुछ नहीं करना, फिर आप सुकून से इसको चलाते हैं। एक बार पेट भर दो इसका, दिन भर चलाओ। सिर्फ चलाने का इशू ये है कि हम अपने किसान भाई से एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि एक टेलर होता है ना जो कपड़े सिलता है, वो सुकून से पूरे दिन सिलता रहता है, धीमे धीमे चलाता रहता है। सेम वही पैटर्न है, वो इसके अंदर निडल है, वो इसके अंदर नोटर है, उसके अंदर भी वही अटैचमेंट होता है। साइज बड़ा है, बस साइज बड़ा है, मैकेनिज्म सेम है, मैकेनिज्म सेम है, सेम प्रोसेस वही है।
ये सिलाई से ही उठा के यहाँ लगाया गया है जी। तो वो क्या है कि जैसे वो सुकून से चलाता है वैसे ही किसान भाई इसको सुकून से चलाएं। इसको बस जल्दबाजी ना करें। होता क्या किसानों के साथ, खेत में भीड़ लगी हुई, मेरा काटो मेरा काटो, वो कहता है इसका जल्दी से काट दो, वो इसकी स्पीड बढ़ाएगा तो इसका फिर दिक्कत करेगा, ब्रेक डाउन वाली दिक्कत फिर आएगी अगर ओवर स्पीड में चलेगा। ओवर स्पीड में चलेगा, बिल्कुल 10-12 आरपीएम पे चलाइए, आप सुकून से काटते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सर बात कर लेता हूँ, जो दर्शक भाई अब रीपर बाइंडर खरीदने का विचार कर रहा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से आपको किसान भाई देख रहे हैं, जो युवा हैं वो चाह रहे हैं कि आपके साथ में जोड़कर काम कर लिया जाए, यानी कि आपके साथ में डीलर बन के काम कर लिया जाए। वो कैसे आपके साथ में कनेक्ट करें, और जिनको लेना है सिंगल पीस वो आपसे कैसे खरीद सकते हैं, उनको भी एक बार थोड़ा सा बताओ। हमारे जो युवा हैं वो अगर हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा जी। फिर ये देखना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि उस एरिया में हमारा कोई डीलर है नहीं है। बिल्कुल। अगर उस एरिया में पहले से हमारे जो डीलर भाई हैं हमारे साथ जी, तो फिर मजबूरी है, हम उनको नहीं दे सकते। जहाँ भी हमारा स्पेस है यानी कि वहाँ हम उनको दे सकते हैं जी। कोई बाउंडेशन तो नहीं उनके ऊपर नहीं रहती कि उनको 1 करोड़ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़े? बहुत बड़ी कंपनियां, मुझे हमारे साथ कोई युवा अगर जुड़ेगा तो पैसे कमाने ही जुड़ेगा, पैसे खर्च के लिए नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल। हमारा सिंपल सा है, एक गाड़ी में 4 मशीन आती है, हमसे 4 ले लो, ठीक है, हम आपको F4 दे देंगे जी। वो कहता है हमें 2 मशीन चाहिए, हम 2 मशीन दे देंगे, किराया आप गाड़ी का आप खुद दे दो। बिल्कुल। 1 मशीन चाहिए, हमसे 1 मशीन ले जाओ। बिल्कुल। मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे उनको फंसाना नहीं है कि आपको 2 गाड़ी माल लेना है, 3 गाड़ी लेना है। बिल्कुल भैया जितना आप बेच सकते हो उतना बेचो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने तरीके से काम किया जा सकता है। सर हम प्योर ईमानदारी से काम करते हैं, मुझे किसी को फंसा के कुछ भी नहीं करना, ना किसान को फंसाना है, ना हम अपने किसी डीलर भाई को फंसाना है। बिल्कुल। जो दर्शक भाई चाहता है कि मैं कंपनी में एक बार विजिट कर लूँ अपनी आंखों से देख करके, तब मैं जो है रीपर बाइंडर खरीद के लेके आऊँ, उसके लिए एड्रेस भी एक बार कंफर्म करा दो, कहाँ आना है किसानों को? हमारी कंपनी है कमला एग्रो इंडस्ट्रीज, B2 हमारा प्लॉट नंबर है, रोड नंबर 1 है, परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ सारी फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियल एरिया है जी। रोड जस्ट बगल में हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा है। बिल्कुल। वो आए, हमको कॉल कर लें, हमसे पता कर सकते हैं जी। कोई किसान हमारा बहुत दूर से आते हैं, उसको रहने खाने की सारी व्यवस्था हमारे पास है। बिल्कुल। पहले वो आके देख ले कि हम वास्तव में जेन्युइन है नहीं है। बिल्कुल। क्या चीजें जो दिखाई गई हैं वो हो रही है कंपनी के अंदर या नहीं? अगर वो हो रही हैं तो अगर वो ट्रस्ट लगता है कि हमारे ऊपर पैसे खर्च करना चाहिए तो फिर वो खर्च करें। बिल्कुल। अब सर किसान भाई बड़े टाइम से इंतजार कर रहे हैं यार, कीमत कब बताएंगे ये लोग, तो कीमत का भी थोड़ा सा किसान भाइयों को जागरूक करा दो। हमारा जो फ्रंट बाइंडर है ये 2,25,000 रुपए का है जी। हमारा बैक वाला जो बाइंडर है वो 2,20,000 रुपए का है जी। क्या दर्शक भाइयों का कोई मान सम्मान भी रखा जाएगा? सर जब भी आएंगे तो हम उनका मान सम्मान कर लेंगे, मान सम्मान के हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा ये कमाल का रीपर बाइंडर, ये रीपर बाइंडर है दोस्तों IPL का, कमला एग्रो इंडस्ट्री वालों का बना हुआ ये रीपर बाइंडर है। पिछले 4 सालों का अनुभव हो चुका इसको बनाते हुए, सारा कुछ कंपनी इन हाउस प्रोडक्शन कर रही है। किस तरीके से ये अलग है, किस तरीके से काम करेगा, आप इसके साथ कैसा रोजगार कमा सकते हो, डीलर हो तो कैसे कंपनी के साथ में जुड़ सकते हो, सारा कुछ आज की इस वीडियो में देख जान समझ लिया है आप लोगों ने। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका विचार करता है खरीदने का तो नीचे आपकी स्क्रीन में कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, वहाँ से डायरेक्ट कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कंपनी विजिट करना चाहते हो तो सर ने आपको एड्रेस भी कंफर्म करवा दिया है, कंपनी भी आप लोग विजिट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय साझा कर दो। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।